प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं आप लोगों का। ठीक, तो इसके लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों शोर भी हो रहा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूँ की कटाई चल रही है, तो भैया पीछे हमारे गेहूँ दाया जा रहा है। ठीक, क्योंकि दोस्तों हमारे घर के पीछे खेत है। ठीक, तो आप लोगों को कभी मतलब दिखाऊंगा किसी वीडियो में कि हमारे घर के पीछे कौन सा खेत है, कितना बड़ा खेत है। ठीक, तो इसके लिए आप लोग ना जाइएगा। ठीक, और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग पर्सनली वन का दोस्तों पहला सवाल हम पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब समझते हो। देखिए सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। यानी दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सी एफ का मतलब ये होता है। ठीक, अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं महत्तम समावर्तक, या आप एक शब्दों में कह सकते हो मासा। ठीक, और आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी दोस्तों ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एक प्रकार से क्या है, ये फार्मूला है। ठीक, मैं आप लोगों को बता दूं ना कि दोस्तों ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, कक्षा 1 या 2 में पढ़े होंगे। ठीक, अभी दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ यानी दोस्तों क्या है, ये मासा है ना। तो सबसे पहले हम लोग मासा ज्ञात करना सीखते हैं भैया। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मासा दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों गुणनखंड विधि, और दूसरी ज्ञात किया जा सकता है भाग विधि। ठीक, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि नहीं देखेंगे। ठीक, हम दोस्तों क्या करेंगे, हम भाग विधि सीखेंगे। ठीक, अगर मैं दोस्तों भाग विधि क्यों सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है, भाग विधि है भैया, ये फार्मूला। ठीक, क्योंकि दोस्तों अगर भाग विधि जान जाओगे ना, मतलब मासा निकालना, तो ये दोस्तों जो ये फार्मूला है आप आसान तरीके से याद भी कर सकते हो, और दोस्तों बिल्कुल आपके लिए सरल भी हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या सीएफ यानी मासा निकालना सीखेंगे। ठीक है भैया, आइए यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल शो कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है 135 और 225। ठीक, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर दो संख्या दी हुई है। पहली संख्या दी हुई है 135 और दूसरी संख्या दी हुई है 225। ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन संख्या बड़ी है, आप कहोगे 225 बड़ी है, 135 छोटा है। ठीक, तो क्या करोगे आप, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को भाग किया जाता है, नहीं किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है ना भैया। तो क्या करेंगे हम 225 को 135 से भाग करेंगे। तो आप कैसे भाग करते हो, यहाँ पर लिखोगे 135, फिर आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक, ये क्या होता है, ये भाग होता है। ठीक भैया, क्या होता है, इस प्रकार से भाग करा जाता है। ठीक, यानी दोस्तों जो बड़ी संख्या है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और दोस्तों जो 135 है इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यह आप मान सकते हो कि 225 है, ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है दोस्तों, भाजक है। ठीक है भैया, आप इस प्रकार से भी मान सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। चलिए मासा निकालते हैं भाग विधि द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 135 लिखा है, यानी दोस्तों 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है ना। तो देखिए दोस्तों 135 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है 225। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 225 से ज्यादा ना हो। ठीक, तो दोस्तों 135 को जब हम 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो हो जाएगा 270। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 225 लिखा है ना, तो ये क्या है, छोटी है ना 270 से ना। तो क्या करेंगे हम दोस्तों एक बार ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो नियम कहता है कि इसको आप इसके मतलब इससे छोटी संख्या हो और इससे क्या हो, बड़ी संख्या ना हो, या तो इसके बराबर हो, ये हमारा भाग कहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से हम एक कर मतलब खींच देंगे, और यहाँ पर 135 बार यानी एक बार ले जाएंगे। ठीक, तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो 135 हो जाएगा। यानी दोस्तों जब 135 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ोगे तो 135 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 बार ले जाते हो तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों 270। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 225 है ना, तो हमें कम संख्या में ले जाना ना, तो एक बार ले जाएंगे तो कितना आया, 135 आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना, तो आप इस प्रकार से घटा सकते हो। 5 में 5 के 0,
2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पर उधार नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से 9 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 था ना तो यहाँ पर उधार चला गया, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गए 100। ठीक, कितना है दोस्तों 90 है। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे है भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करें ना, तो आप क्या करो आप इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक, आप इस प्रकार से बना सकते हो दोस्तों। जो ये शेषफल जो मिला हमारा जो 90 ये क्या हो गया भाजक बन गया, और दोस्तों ये भाजक था ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा बन जाएगा भाज बन जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ पर आप 135 लिख लोगे। ठीक, तो आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 135 लिखा है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या है और यहाँ पर क्या है 2 संख्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 35 लिखा है ना, तो क्या करेंगे हम भाज्य को बड़ा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम तीनों संख्या लेंगे। ठीक है भैया, तीनों संख्या लेंगे कितना हो गया 190 हो गया। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना होगा 90 का पहाड़ा पढ़ना होगा कि 135 से ज्यादा ना हो, तो 90 दूना 180। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है 135 है, तो हमारे भाग का नियम क्या कहता है कि संख्या से क्या होनी चाहिए छोटे होने चाहिए, या तो उस संख्या की क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम क्या करेंगे एक बार लेके जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे तो 90 कब 90। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90, यहाँ पर हम घटा देते हैं। ठीक, 5 में से 0 गए 5, और दोस्तों 3 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ पर उधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए 4। ठीक, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो यहाँ पर 0 बच रहा है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या करोगे ये हमारा शेषफल आ गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है दोस्तों ये भाजक बन जाता है, और दोस्तों ये जो ये शेषफल था ये क्या बन जाएगा ये भाज्य बन जाएगा ना भैया, तो यहाँ पर आप 90 लिख दो। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या आ गई। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों 90 पढ़ा पढ़ेंगे कि एक नंबर 90 से ज़्यादा ना हो या 90 संख्या आए। ठीक, तो 45 गुना 90 और 45 नहीं है कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, जो भी गुणा करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक, 45 दूना 90, तो यहाँ पर आप 90 लिख दो, यहाँ पर घटा दो। ठीक, 0 में से 0 गए 0 और 9 में से 9 गए 0। ठीक, तो ये हमारा 0 आ गया शेषफल। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा 0 शेषफल आ गया। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो हमारी जो संख्या मिलती है या बनती है वो किसे क्या कहते हैं हम मासा कहते हैं। ठीक है भैया, यानी दोस्तों जो संख्या यहाँ पर जो शेषफल आता है और जो जिससे मतलब कटती है संख्या उसे क्या कहेंगे वो हमारा मासा बन जाता है, या आप मासा कह सकते हो कि ये हमारा मासा है। ठीक है भैया, यानी दोस्तों 135 और 225 को जब आप मासा निकालो तो कितना आया 45 आया। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है ये हमारा मासा आ गया। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से मासा निकाल सकते हो भाग विधि द्वारा। ठीक, अब बात आती है मेरे दोस्तों कि यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना है मासा ज्ञात करना है। ठीक, तो मासा तो मैंने ज्ञात कर लिया, और दोस्तों यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा तो आपने ये मासा निकाला, आप कहोगे कैसे निकाला, आपको अच्छे तरीके से आइए समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए आपकी किताब में एक फार्मूला दिया हुआ है यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले उस फार्मूले को समझिए। देखिए फार्मूला दिया हुआ है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, ये क्या दिया है ये फार्मूला दिया है, और दोस्तों इस फार्मूले का एक शर्त बताया गया है। एक शर्त बताया गया है कि दोस्तों यहाँ पर शर्त बताया गया है 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन B। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब मेरे दोस्तों जो R का मान है दोस्तों वो क्या है 0 से बड़ा है या बराबर है। ठीक, और दोस्तों और क्या है B से क्या है R का मान छोटा है, यानी दोस्तों जो R क्या है ये शेषफल है ना, यानी दोस्तों जो R है वो क्या है 0 से बड़ा है और क्या है बराबर है, और या कह सकते हो B से क्या है छोटा है। ठीक, आप इस प्रकार से कह सकते हो। अब देखिए दोस्तों ये समझ लीजिएगा ये फार्मूला कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि इस फार्मूले की उत्पत्ति कैसे की गई या कैसे आया ये फार्मूला और कैसे हम समझते हैं। ठीक, आइए समझता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 संख्या है। ठीक, क्या है 2 संख्या है, A संख्या बड़ी है और B संख्या क्या है छोटी है। ठीक, तो आप क्या करना है इन दोनों को भाग करना है। ठीक, तो आप क्या करोगे आप लोग मतलब बड़ी संख्या को क्या करोगे बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करोगे, तो आप इस प्रकार से लिखोगे
बी इस प्रकार से आप लिख दोगे। ठीक, इसी प्रकार से तो भैया आप लिखोगे, आप कहोगे हाँ भैया, कमेंट जरूर कर लीजिएगा भैया कि हमारी वीडियो कैसे बन रही है। ठीक भैया, तो इस प्रकार से आप भाग करोगे ना। अब क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है या यहाँ पर प्राप्त होती है, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में भागफल कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोटिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोटिएंट कहते हैं। तो भैया कोटिएंट का मतलब जब लिखोगे तो इसकी जो शुरुआत होती है इंग्लिश की क्या होती है, किससे स्टार्ट होती है, क्यू से स्टार्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्यू लिख दो। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप इसको हल करोगे तो कुछ नीचे प्राप्त होता है, कुछ नीचे प्राप्त होता है, नहीं होता है, होता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हो, शेषफल कहते हो। तो शेषफल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है, रिमाइंडर। ठीक, तो दोस्तों रिमाइंडर का किस शब्द से शुरुआत हो रहा है, स्मॉल आर से, या आप कह सकते हो कैपिटल आर से, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ मान लीजिए हम स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं रिमाइंडर को। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, यही से हमारा ये क्या है, ये फार्मूला निकल रहा है। ठीक है भैया, मान लीजिए दोस्तों, जैसे आप लोग कक्षा 2 या कक्षा 3 या 4 में आप लोग पढ़े होंगे मैथ, आपको क्या करते होंगे सर जी, वहाँ पर सवाल दिए होते हैं और कहते होंगे कि भैया मतलब इसको भाग कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक, तो आप लोग क्या करते थे, इस प्रकार से आप भाग करते थे और वहाँ दोस्तों उत्तर की जाँच करने के लिए वहाँ पर उत्तर की जाँच लिखते थे। फिर दोस्तों वहाँ पर फार्मूला आप लगाते थे। कौन सा फार्मूला लगाते थे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फार्मूला लगाते थे आप, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यही तो भैया फार्मूला लगाते थे। तो यही क्या है भैया, युगली विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये फार्मूला है। ठीक, देखिए मैं आपको इसकी मदद से मैं आपको ये फार्मूला निकाल कर बता रहा हूँ। ठीक, देखिए इसी ऐसे निकलेगा भैया, चाहे आप कहो ये हमारा फार्मूला है, चाहे आप कहो ये हमारा फार्मूला है, ये दोनों भैया एक ही है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए भाज्य लिखा ना, तो भाज्य क्या है, यहाँ पर जो मतलब इस स्थान पर जो संख्या लिखी होती है भाज्य कहलाती है। ठीक, तो भाज्य ए है ना, तो यहाँ पर आप ए लिख दो, फिर बराबर लगा, यहाँ पर बराबर लगा दिए, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, भाजक। ठीक, तो मतलब बी लिखा है ना, मतलब जो जिस संख्या से भाग करते हैं वही संख्या क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है ना। तो भाजक क्या है, बी से भाग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ठीक, क्योंकि बी क्या है, भाजक है। ठीक, अब गुणा लगा है, यहाँ पर गुणा लगा दिए, भाग यहाँ पर क्या लिखा है, भागफल लिखा ना भैया, क्या लिखा है, भागफल लिखा। ठीक भैया, भागफल है ये। तो भागफल क्या है दोस्तों, क्यू है ना, तो यहाँ पर आप क्यू लिख दो। फिर बीच में दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लस लिखा, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर नीचे लिखे है शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल को किससे प्रदर्शित करना है, स्मॉल आर से। ठीक, तो यहाँ पर इसमें लिख दो, ए बराबर बी को जब किससे गुणा करो क्या आएगा, बी क्यू आ जाएगा, प्लस लिखा है आर लिखा है, आर लिख दो। ठीक, तो यही तो भैया आ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यही तो लिखा है। तो यही क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला बन गया युगली विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है भैया, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक भैया, आप इस प्रकार से दोनों ट्रिक से समझ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप लोग भाग के द्वारा मात्रा निकाल लिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करना है। ठीक, चलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए दोस्तों, जो दोस्तों आर का मान आया यहाँ पर संतुष्ट वाला देख लीजिए, यानी तो कैसे संतुष्ट करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आर का मान आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो शेषफल आया है हमारा, जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 की क्या है, बराबर है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होता है, वो क्या होता है, अगर अगला कोई मान मिलता तो क्या होता है, वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये दोस्तों कंडीशन होता है। या तो दोस्तों स्मॉल आर का जो मान है वो क्या होता है, बी से क्या होता है, छोटा मिलता है। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक भैया, तो दोस्तों आप खुद समझ रहे हो कि जो कैपिटल स्मॉल आर का जो मान मिला है वो क्या है, 0 के बराबर है। ठीक, यहाँ पर 0 लिखा है ना, तो 0 के बराबर है। ठीक, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लोग इसका मतलब जो ये फार्मूला निकाले हैं ना, इसको हम लोग प्रयोग करेंगे युगली विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक, चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से डायरेक्टली। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है ना, तो लिख देंगे। ठीक, ए लिखा है तो ए का मान क्या है, 225, यहाँ पर आप 225 लिख दो,
बराबर लगा है, बराबर लगा दिए। बी लिखा है तो बी का मान क्या है 135 है ना, 135 लिख दिए। फिर बीच में गुणा लगा दिए। क्यू का मान क्या है दोस्तों, क्यू क्या है हमारा भागफल है, भागफल 1 मिला है तो यहाँ पे 1 लिख दो। प्लस लिखा है लिख दीजिए। आर क्या है शेषफल है ना, तो शेषफल कितना है 90 लिखा है, ठीक, तो यहाँ पर 90 लिख दो। फिर दोस्तों इसके फिर पुनः निकलेगा, ठीक, यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद में ये क्या बन गया, ये भाज्य बन गया ना, ये क्या है भाजक है, ये क्या है भागफल है, नीचे क्या है ये शेषफल है, ठीक, तो पुनः हम लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 135 बराबर भाजक कितना है 90 है, तो यहाँ पर आप 90 लिख दो। फिर गुणा लगा दो। भागफल कितना है 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। प्लस लगा दीजिए। शेषफल कितना मिला है 45, यहाँ पर आप 45 लिख दीजिए। फिर आप लोग देखिए फिर बन गया भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ठीक, तो यहाँ पर लिख दो। फिर क्या भाज्य कितना है 90, तो यहाँ पर आप 90 लिख दो। बराबर लगा दिए। भाजक कितना है 45 है, तो यहाँ पर आप 45 लिख दो। फिर गुणा लगा है, गुणा लगा दिए। फिर भागफल कितना है 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। फिर प्लस लगा दीजिए। फिर 0, तो शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पर आप 0 लगा दिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 0 प्राप्त हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रयोग हो गया पूरा। ये दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये पूरा क्या है प्रयोग हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों 0 आ जाता है, मतलब शेषफल 0 आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आज की पसंद आई होगी, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।